संजय राणा संगीत रागी हैं एक तरफ, दूसरी तरफ मेरे साथ मनोज काका हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ शादाब चौहान हैं, नेता पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ सारिका पासवान जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी की। मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान है शैलेंद्र, जो पूर्व डीसीपी है, डीएसपी है। इन्होंने एलएमजी लाइट मशीन गन पकड़ी थी और उनका क्या हश्र किया था वो हमने देखा है। मनोज काका, जब आप संवेदनाएं देते हैं तो संवेदनाएं शैलेंद्र जी के लिए भी होती हैं क्या? संवेदनाएं कृष्णानंद राय के परिवार के लिए भी होती है जिसपे 500 राउंड गोली चली थी? मनोज काका, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से कहिएगा। नहीं, मैं दिल पे हाथ रख के और बिल्कुल ईमानदारी से कहूंगा, लेकिन आप भी एक ईमानदारी वाली और निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ सवाल करिए। नहीं, ईमानदारी वाली और निष्पक्ष पत्रकारिता आपकी राय में क्या है? मुख्तार अंसारी का साथ देना ईमानदारी की पत्रकारिता है क्या? चर्चा नहीं होती। अब बस तो सरकार का साथ देना, सरकार का चारण चंपा, कानून का साथ देना, सरकार का नहीं कानून का साथ देना, कानून का साथ देना। चिल्ला रहे हो आप? हमने तो अभी उस संवाद पर आए नहीं। कानून का साथ देना, संविधान का अनुच्छेद 14 है, आपको सर्वप्रथम पढ़ना चाहिए। बहुत चिल्लाने और चीखने से कोई बड़ा पत्रकार नहीं हो जाता। और संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून के सम्मत सभी लोग एक समान हैं और सबके साथ समता का व्यवहार होना चाहिए। आप बहुत सारे रिपोर्ट दे रहे हैं। हम जिस जनपद में आते हैं वहां एक घटना घटी 10 अप्रैल 1986 को। 7 लोगों की हत्या कर दी गई, 4 नौनिहालों की हत्या कर दी गई। आप जानते हैं किसने किया? और सरकार से अगर जरा सा हिम्मत करके जितना चीख रहे हैं, धीरे सा एक सवाल कर लीजिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो बड़े अपराधी हैं, जिन पर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं, वो आपके स्वजाति क्यों हैं? कि सवाल यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो यह सवाल किया कि जुडिशियल कस्टडी में और चाहे पुलिस कस्टडी में, न्यायिक अभिरक्षा में या पुलिस हिरासत में, किसी भी कोई भी मौत का जिम्मेदार सीधे सीधे सरकार होती है। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार अगर कोई होता है, अगर तो वो राज्य सरकार होती प्रोफेसर है। आगे और उत्तर प्रदेश में यदि आप आंकड़े देखें, मनोज काका, आपने अपनी उत्तर प्रदेश में बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में अभिरक्षा में पुलिस का, अरे अब आपने अपनी बात को रखा, इतना अफसोस मत करिए, बात को रखिए आपने। प्रोफेसर आगी, पुलिस वालों ने मिलकर के लूट करा। प्रोफेसर आगी, हमीरपुर में क्या हुआ? पूरे कृष्णानंद राय की सवाल करिए, जब हत्या की गई थी मुख्यमंत्री से कि आपके स्वजाति लोगों पर बुलडोजर। ओके, यू मेड योर पॉइंट, आपने अपनी बात को रख लिया। वाणी को विराम दीजिए आप। और मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। प्रोफेसर रागी की बारी है। प्रोफेसर रागी, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। क्या आपको लगता है कि एक दुर्दांत अपराधी की हत्या की गई है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी, आरजेडी और समूचा विपक्ष एक तरफ खड़ा हो गया है? देखिए, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक यह कहना मुश्किल है कि उसकी हत्या हुई है। अभी तो हम यही मान करके चलते हैं कि उसकी एक स्वाभाविक मौत हुई है, वो भी हार्ट अटैक से मौत हुई है। जो दहशतगर्दी करता था, जो दहशतगर्दी का एक पर्यायवाची बन गया था, जो दहशत का एक खौफ पैदा करने वाले के मन में दहशत से कार्डिक अरेस्ट हुआ हो, यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। मुख्तार अंसारी जैसे लोग इस देश और लोकतंत्र के लिए कोढ़ हैं। यदि वो चले जाते हैं, उनकी यदि मृत्यु हो जाती है, तो उस पर रुदाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है, छाती पीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ समाजवादी पार्टी के लिए हम समझ सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ही उनको पाल पोस करके बड़ा किया था। बीएसपी ने भी उनको पाल पोस अपनी तरफ से लड़ाया था। समाजवादी पार्टी ने तो बहुत ही उनके लिए काम किया है। तो एक समाजवादी पार्टी के लिए रुदाली करना एक स्वाभाविक बात है। ठीक है, अतीक अहमद हो या वो दोनों मुस्लिम वोटों के ठेकेदार थे, समाजवादी पार्टी के लिए काम करते थे। पार्टी में नहीं है या फिर राजद में नहीं है, मातम एक पूरे वर्ग में है। मातम एक पूरे वर्ग में है, एक पूरी लॉबी में है। और वो जो लॉबी है और वो जो लॉबी है और वो जो लॉबी है, वो हर चीज में मातम बनाती है। वो भारत तरक्की करे तब भी मातम बनाती है, भारत क्रिकेट का मैच जीत जाता तब भी मातम बनाती है, भारत कहीं गलती से हार जाए तो तब भी वो खुश होते हैं। ये वो लॉबी है। कौन से कौन देख रहा है?
तो वो लोग खुशी मनाते हैं, वो लोग खुशी मनाते हैं जो भारत के उठते हर बुनियादी सवाल पर कोई सवाल नहीं करते। सबसे ज्यादा दोषी अपने ही नागरिकों पर इस तरह से क्यों आरोप आप लगा रहे हैं? भारत की खुशी कौन नहीं देखना चाहता? पूरा देश देखना चाहता है, और वो दल्ले और दलाल नहीं देखना चाहते हैं जो सिर्फ सरकार की बात करते हैं। आम जनमानस तो पूरे देश का उन्नति और विकास देखना चाहती ही है। देखिए, एक तो भाषा क्या भारत का 140 करोड़ जनमानस चाहता है कि भारत नेशनल चैनल के ऊपर है, इस तरह से आप इस तरह से खराब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब मुख्तार अंसारी का पक्ष रखिए, उसके जैसे तो मत बनिए कम से कम। बोलिए आप शब्द, ये शब्दों का आवाज इनकी डाउन करिए। सवाल की बात कर रहा हूं, मुख्तार का नाम तो आप लोग ये शब्दों का आतंक मत बचाइए, शब्दों का आतंक मत बचाइए। मेरा निवेदन है, शब्दावली ठीक रखिए और कायदे से रखिए। आपके फेलो पैनलिस्ट है, आपके फेलो पैनलिस्ट है प्रोफेसर रागी। थोड़ा सा सवाल करिए, प्रोफेसर रागी आपके फेलो पैनलिस्ट है। बेरोजगारी है, बोलिए ना नेशनल चैनल पे। ठीक है, वो इस देश विषय को रखा, इनका ऑडियो डाउन करिए। पीसीआर आईएलओ की रिपोर्ट है, इनका ऑडियो डाउन करिए। प्रोफेसर रागी आपके फेलो पैनलिस्ट है, उनको जिन शब्दों से आपने नवाजा है वो बहुत गलत है। आई टोटली ऑब्जेक्टेड। बीते रात आपने गौरव भाटिया के साथ इस तरह के शब्द बोले थे, तब भी मैंने ऑब्जेक्शन बोला था। शॉर्ट टर्म के लिए काम नहीं करना चाहिए मनोज काका, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहिए। पब्लिक आपको वोटर भी पसंद नहीं करेगा इस तरह के शब्दों के लिए, इसलिए आप अपनी पार्टी के 2 वोट कम ही करते हैं, 1 वोट बढ़ाते नहीं है। मेरा निवेदन है, आप समझदार आदमी है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। प्रोफेसर रागी। अमीश, देखिए, वो एक ऐसा दुर्दांत व्यक्ति था जो जेलर पर पिस्तौल तान दिया था। मऊ दंगे को मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, महसूस किया है, और अपने मित्र के द्वारा महसूस किया है, जो रात के 8 बजे मित्र जो है वहाँ से फ़ोन कॉल करता है कि मुख्तार अंसारी के लोग सड़कों पर राइफल लिए लहराते हुए घूम रहे हैं और हम लोगों को मार दिया जाएगा यदि आप नहीं बचाएंगे। किसी को डीएम को फ़ोन कीजिए, किसी को फ़ोन कीजिए। और तब जाकर के एक प्रतिष्ठित चैनल को हमने फ़ोन किया कि आप लोग कम से कम न्यूज़ फ्लैश कीजिए, वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, मऊ के अंदर दंगे हुए हैं। ऐसा हुआ और तब जाकर के ये बची। और मज़ेदार बात है कि उस समय ये IBN 7 हुआ करते थे। IBN 7 ही ये हुआ करता था, जिसके एक पत्रकार को मैंने व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन किया था और वो फ्लैश चलना शुरू हुआ। उसके बाद वहाँ पर जो है पुलिस एक्शन में आई। आप देखिए, यही मुख्तार अंसारी था जो पंजाब के जेल में उसके लिए बैरक खाली करा दिया गया था, जिसके परिवार के लोग उसके ठीक सामने, जेल के सामने एक फ्लैट ले लिए थे, एक पूरा बंगला ले लिया गया था, और उसके परिवार के लोग जेल में सामान्य व्यक्ति की तरह आते जाते थे। वो घर का खाना खाता था, वो जेल का खाना नहीं खाता था। वहाँ से वो अपना पूरा साम्राज्य चलाता था। और यही वो कांग्रेस पार्टी थी जिसने ये पुरस्कार स्वरूप मुख्तार अंसारी को ये सारी फैसिलिटी जो है वो पंजाब के जेल में दिया था। हैरानी होती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। और पंजाब कैसे गया, यह भी हैरानी वाली बात है। एक फेक केस में, चूंकि पंजाब ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। एक वक्त इसलिए फेक केस, एक वक्त इसका साम्राज्य चलता था, लेकिन आज के आश्रय मेरे साथ सारिका पासवान है, मैं उनका रुख करूंगा। सारिका पासवान जी, मैंने तेजस्वी यादव जी का ट्वीट पढ़ा, उन्होंने कल रात को ही शक पैदा कर दिया था। क्या आपको लगता नहीं है कि यह जल्दबाजी होगा करना, हमें प्रशासन शासन का इंतजार करना चाहिए? लेकिन आपके एक नेता मनोज झा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो कुछ और ही हो रहा है। सारिका पासवान आरोपी थे। देखिए अमीश जी, अगर किसी थाने के अंदर, जेल के अंदर या किसी भी न्यायालय जाने के क्रम में अगर किसी भी अपराधियों की इस तरीके से अगर संदेहास्पद स्थिति में अगर मौत होती है तो निश्चित रूप से वहाँ की प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होती है। और मुख्तार अंसारी जी ने ऑलरेडी 2020 में अपने एक लिखित पत्र में कंप्लेन भी किया था उन्होंने कि उनको ये लगता है कि उनकी जान लेने की साजिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, MLA MP कोर्ट में उन्होंने ये शिकायत भी दर्ज करवाई थी। और अभी इसी साल मार्च महीने में उन्होंने दोबारा ये शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें एक धीमी जहर दी जा रही है, और बावजूद इसके किसी भी तरीके की कोई जांच या कोई एहतियात नहीं लिया गया। और आज देखिए, आज मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है, तो प्रश्न तो बनता है ना अमीश जी, क्यों नहीं बने प्रश्न? और क्यों नहीं प्रशासन पे, क्यों नहीं वहां की सरकार पे प्रश्न